गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग करने जा रहे हैं आज से हमारा जो अभी बैंकिंग का टारगेट है IBPS PO SBI PO, उसमें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप लोगों को पता है कि क्वांट्स में हमारा नंबर सीरीज़ का कम से कम 5 या कभी कभी 5 से ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा इजी ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। और नंबर सीरीज़ में आपको मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ दोनों देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको बाय लक आपके पेपर में मिसिंग नंबर सीरीज़ मिल जाए, या अदर शिफ्ट में जो इसके बाद वाला शिफ्ट हो, या आपके फ्रेंड का कोई शिफ्ट में ऐसा मिल गया हो कि उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिल जाए, ऐसा भी होता है। तो हम लोग दोनों प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज़ हो या रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो। और ये लगभग अभी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो हमारा टारगेट है लगभग 1000 मिसिंग नंबर का, मतलब नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन करने का, 1000 सिंप्लीफिकेशन का और 1000 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन सारे अगर आप लोग को आते हैं तो आप लोग कितने टाइम कितने सेकेंड में करते हैं आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आज से हम लोग ये करना शुरू करते हैं, नंबर सीरीज फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन हमारा 120, 60, 60, 90, 180 देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क में भरना है क्या होगा। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप लोग खुद से वीडियो को पॉज कर लीजिए या टाइम खुद से लगा लीजिए और आप लोग खुद कंपेयर कीजिए कि आप लोगों ने कितना सेकंड में किया और आप लोगों ने किस मेथड से किया और मैं किस मेथड से बता रहा हूँ। वो आपकी मर्जी, नंबर सीरीज़ है, ये किसी भी मेथड से सॉल्व हो सकता है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि टाइम कितना लग रहा है, उसका देखना आप लोगों को कि आपका मेथड से शायद टाइम ज़्यादा लग रहा हो या मेरा मेथड से टाइम कम लग रहा हो। ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, 120 है, देन 60 है, फिर 60 है, फिर 90 है, फिर 180, देन यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीपल चल रहा है, 0.5 का मल्टीपल है, फिर 1 का है, देन 0.5 फिर बढ़ेगा तो 1.5 हो जाएगा मल्टीपल, फिर क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 92 से 180, फिर दिन क्या आएगा 2.5, यानी 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करना, 180 को 25 यानी 2.5 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 450 आएगा। 450 क्या मेथड आपका यही था, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 190, 210, 238, 274 एंड 380। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ बढ़ा कितना +20 हुआ, फिर दिन कितना हुआ +28 हुआ, देन कितना हो रहा, फिर क्या हो रहा है आपका 36 हो रहा, देखिए फिर यहाँ कितना हो रहा है और यहाँ पर आपका हो रहा 44, यानी सब जगह 8 बढ़ रहे हैं, यानी +8 यहाँ हुआ, +8 यहाँ हुआ, +8 यहाँ हुआ। इसका मतलब +8 इधर भी होगा, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर रखेंगे कि +8 हो, मतलब यहाँ +20 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 170 सॉरी मैं 170 यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ बताइएगा आप लोग कौन सा नंबर लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ +20 फिर 28 यानी 8 का बढ़ रहा है, यानी 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और 12 में इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घटाने के बाद कितना आ गया यहाँ पर 178, यानी ये हमारा सही आंसर है। यानी यहाँ का बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ आंसर हमारा कितना हो जाएगा 178 राइट आंसर है, 178 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 3 है 138, 210, 66, 286, माइनस। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 138 है हमारा, फिर देन 210 है, फिर 66 है, फिर 282 है, फिर -6 है, देन क्वेश्चन मार्क है। ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ गौर कीजिएगा। 138 से लेकर 66 जाने में, 138 से 66 जाने में क्या हो रहा, -72 हो रहा, फिर 66 से 6 में जा रहे हैं, फिर क्या हो रहा -72 हो रहा, यानी -72 फिर -72, एक छोड़कर एक बढ़ रहा। देन यहाँ देखिए वहाँ 210 है, यहाँ 282 हो गया, यानी यहाँ बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा +72 हो रहा। इधर देखिए तो माइनस हो रहा था, अब देखिए तो प्लस हो रहा। देन जो इसके बाद वाला जो नंबर आएगा इसमें भी +72 क्या करना होगा, हमको ऐड करना होगा। तो आप जोड़ दीजिए 2 2 4 8 7 15 और 3, यानी 354 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। 354 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 112, क्वेश्चन मार्क 166, 238, 382 एंड 672। यहाँ पर हमको फिल करना है कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 166 है और यहाँ 238 है, इनका बीच का गैप निकालिएगा तो कितना आएगा 2 हो गया, और यहाँ पर आपका बच गया 13 में से 6 गया 7, यानी 72 हो गया, यही आएगा ना। फिर देन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका सब्ट्रैक्ट निकालते हैं 72 और यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 4 1, यानी इसका मल्टीपल यहाँ साफ दिख रहा है
कि 72 का मल्टीपल मतलब दोगुना है, कितना दोगुना है 144। देन यहाँ भी इसका मैच निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, देन यहाँ 2 हो जाएगा। फिर से हमको क्या मिल गया, इसका दुगना है, ये 2 का मल्टीपल है, यानी हमको साफ पता चल गया कि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो 2 का मल्टीपल है, यानी इनके बाद वो दुगना है। तो देखिए ये जो आएगा यहाँ पर जो नंबर आएगा ये कितना आएगा 36 आएगा, तभी तो ये दुगना होगा इसका 36 आएगा। 36 इस नंबर में से घटा दीजिए तो कितना आएगा, 36 घटाने पे कितना आएगा 0, देन इसमें से 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 1, 130 आपका सही आंसर होगा, 130 सही आंसर होगा, 130 ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 72, 80, 71, 135, क्वेश्चन मार्क 326, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। तो 72 है, 80 है, 71 है, 135 है, देन यहाँ डैश और यहाँ 326। देखिए इनके बीच का गैप पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है +8 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है -9 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है तो +64 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अब ध्यान देखिएगा यहाँ कुछ, क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब यानी 2 का पावर 3 प्लस में, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 का पावर स्क्वायर। देखिए यहाँ 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर 4 का क्यूब हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो डिफरेंस आएगा वो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 25 होना चाहिए, यहाँ पर 25 होना चाहिए। 25 प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो आप बोलेगे 25 माइनस में होगा, क्योंकि एक बार सीरीज प्लस चल रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो हमको क्या करना होगा, ये 25 को 135 में माइनस कर देना होगा, देन हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 110। ये हमारा करेक्ट आंसर है 110। क्वेश्चन 6 है हमारा 120, 178, 238, 304 एंड 382। देन नेक्स्ट क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या सीरीज चल रहा है, ये 120 से 178 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है तो आप बोलिएगा 58 बढ़ रहा है। देन इसका बीच का कितना बढ़ रहा है ये, तो इसको भी घटाते हैं हम लोग, तो 0 और यहाँ 6 यानी 60 बढ़ रहा है ये कितना बढ़ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बच रहा आपका 6 बच रहा है, देन यहाँ कितना बच रहा है 66 बच रहा है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बच रहा है हमारा, इसको भी घटा लेते हैं, तो यहाँ बच रहा है हमारा 78। देन यहाँ क्या होना चाहिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए 58 है, यहाँ कितना हो रहा है 58 से 60 +2, यहाँ 58 से 60 +2 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा +6 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है तो +12 हो रहा है। अब ध्यान देखिए, ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 × 4। देन क्या आएगा, यहाँ जो हमारा वैल्यू आएगा 4 × 5 यानी +20 होना चाहिए, तभी तो 4 × 5 होगा। और ये +20 क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, और 98 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 10 और 9 8 17 18 और 3 1 4 यानी 480 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 480 ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बात याद रखिएगा, आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नंबर सीरीज हो यानी क्वांट का जितना भी सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग का भी सेक्शन में कुछ क्वांट्स के सेक्शन आते हैं, आप लोग पहली बात तो मैथ्स में कैलकुलेशन को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ में जितने भी नंबर सीरीज हम लोग बनाते हैं सबसे ज़्यादा मेनली हमारा इंपॉर्टेंट क्या रखता है कैलकुलेशन। कितना जल्दी आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, कितना जल्दी डिवाइड लगा पा रहे हो, कितना जल्दी इसका सीरीज को पैटर्न को फाइंड कर पा रहे हो, कितना जल्दी इस सीरीज के पैटर्न को फाइंड कर पा रहे हो। इन सब के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा क्या चीज़ है कैलकुलेशन में आप मल्टीप्लाई करते रहो। आप दिन भर में घर में बैठते हो, कम से कम 5 से 10 मिनट क्या करो, एट रैंडम कोई नंबर उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करते रहो, मन में कैलकुलेट करते रहो, नहीं होता तो टेबल रिवाइज करते रहो, हर दिन टेबल रिवाइज करो। ऐसा लगता है कि यार टेबल तो बचपन का चीज़ था, लेकिन नहीं, वो आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। कुछ वैदिक मैथ का ट्रिक देखा करो, जिससे आप लोगों को ये सब चीज़ में हेल्प मिलेगा। ये सब देखने के लिए लगता है कि बहुत छोटा काम है, लेकिन जब आप करने बैठे हो तो मज़ा भी आएगा। और ये सब जो मैथ्स है, आपको पैटर्न फाइंड करने पे या कहाँ कैलकुलेशन बहुत इजी करना हो, आप बिना पेन पेपर का यूज़ करके बना दोगे और विद इन सेकेंड बना दोगे आप लोग। इसलिए कैलकुलेशन मस्ट है बैंकिंग के सेक्टर में, या आप
अब तो कोई भी सेक्टर में भाई एसएससी का भी तैयारी करते हो तो सबसे ज़्यादा बोला जाता है मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो कैलकुलेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कैलकुलेशन को पहले स्ट्रॉन्ग करो। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है 42, 60, 94, 160 देन 200, 274 क्वेश्चन मार्क। देखिए फाइंड करते हैं इसको कैसे, इनका भी डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, देन इसका डिफरेंस कितना आएगा 34 आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आपका आ जाएगा 66 आ जाएगा इसका डिफरेंस। देन इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो घटाते हैं, यहाँ आ गया 4, 1 और यहाँ 1, 114। देन इसका डिफरेंस कितना आएगा, चलिए अब इसको पैटर्न पहचानते हैं। फिर इसका पैटर्न पहचानते हैं तो 16 हो गया, इसका पैटर्न पहचानते हैं तो 32 हो गया, देन इसका 48 हो गया, देन इसका। तो अब देखिए ये 16 का मल्टीपल चल रहा है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 16 4 जा 64, यानी 64 को इसमें ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 178 और 178 को इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 274 में 274 में ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 8 4 12, 7 7 14 और एक 15 और 2 1 3 एक 4, यानी 452 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 4 6 14 एंड 44 देन क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, देखते हैं किनका किनका सही आंसर आता है और किनका जवाब सही होता है, किनका पैटर्न सही होता है, ये देखना है मुझे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसका आंसर आप लोग जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट, जब मैं नेक्स्ट नंबर सीरीज का जो पार्ट आएगा उसमें मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 50, 55, 63, 80, 104 देन क्वेश्चन मार्क। तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है 5, इनका डिफरेंस कितना है, तो 5 के बाद कितना ये 8 है, 8 के बाद कितना है, 8 के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना है, तो यहाँ 17 है, फिर कितना है यहाँ करते हैं तो 24 है, देन यहाँ कितना नहीं पता। अब इस पैटर्न को पहचानते हैं, 5 है 8 है 17 है एंड 24 है। तो देखिए 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर प्लस 1, आप बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 8 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ से हमें क्या मिला, एक पैटर्न पता चला है जिसमें पहला 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, एक और प्लस 1 एक और माइनस 1 हो रहा है, यानी जो अब आएगा वो 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, सही है 24 आ गया। देन अब क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 37, तो 37 जो आएगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच का 37 आना चाहिए, यानी 37 इसमें ऐड कर देंगे। तो 37 ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारा 7 और 4 11, 37 है ना, और यहाँ आ गया 13 एक 14, यानी 141 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा, पैटर्न भी जरूर बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 360, 580, 804, 1032 एवं 1264। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, पैटर्न को पहचानते पहले क्या दिया हुआ, पैटर्न है 360, 580, 804, 1032, 1264 देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ ब्लैंक है। इनका पैटर्न को पहचानिए जल्दी से, जितना फास्ट कर सकते हैं आप। तो इनमें से घटाएंगे कितना आएगा हमारा 220, देन इनमें घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 4 और यहाँ 2 और यहाँ बच गया आपका 2 यानी 224। देन यहाँ कितना आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका 8 और यहाँ 2, देन यहाँ भी 2, 228। यहाँ कितना आएगा आपका, तो यहाँ हो गया आपका 2, फिर यहाँ कितना बच गया 6 3, देन यहाँ कितना बचेगा 2 यानी 232। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 220 से 224 यानी कितना बढ़ रहा 4 बढ़ रहा, यहाँ भी 4 बढ़ रहा, देन यहाँ भी 4 बढ़ रहा, फिर 4 बढ़ेगा यानी 236। अब 236 को इसमें ऐड कर दिए 0 0 और 5 और 1 यानी 1500। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे, क्योंकि आज नंबर सीरीज़ का पहला क्लास था और मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आया था, तो आज 10 ही क्वेश्चन आज के लिए। जो नेक्स्ट हमारा नंबर सीरीज़ का पार्ट आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, जिससे आप लोगों को भी आसानी पड़े। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। आज के लिए इतना ही।